प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएम जनमन की शुरुआत की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, पीएम जनमन की पहली किश्त कल जारी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ये किश्त जारी करेंगे और ऐसे में एक बार फिर से बड़ी संख्या में किश्त जारी की जाएगी। लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। एससी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग की जब बात करते हैं, जब हमने हाल ही के दिनों में तमाम तरीके के मुद्दों पर चर्चा की, अगर इसको राजनीतिक लिहाज से भी देखें तो उस मायने में ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग को लेकर उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू की गई है और जिले के नहरपुर ब्लॉक के 13 गांव में निवारसत 72 तमाम, देखिए आपको मैं बता दूं कि 15 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़कर योजना पर सीधा संवाद करेंगे और पूरे देश के विशेष पिछड़ी जनजाति जो है उन पर चर्चा करेंगे। खास तौर पे अगर राजस्थान का यहाँ पर जिक्र करें तो कांकेर का जिक्र करें तो और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यक्रम की प्रारंभिक तैयारियां को लेकर भी तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो पिछड़ी जाति है उनके उत्थान को लेकर ये एक नई योजना लेकर आए हैं और इसको लेकर उनसे संवाद करने वाले हैं। देखिए केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो हमेशा से कार्यक्रम और हमेशा से एक उद्देश्य रहा है वो है संवाद, बातचीत। तो हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं और ये आप देखिए कि कल अलग अलग जगह ये जन मन अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल आदिवासियों से संवाद करेंगे और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश में जो प्रेसिडेंट है वो आदिवासी है और शायद ये इकलौता इस तरह का एग्जाम्पल रहा होगा। वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये इसको पूरा किया गया है। और आप देखिए प्रधानमंत्री जनमन योजना कल इसको समारिया में प्रधानमंत्री सहरिया जनजाति के लाभार्थियों से जिनको इन सब का लाभ भी मिल चुका है, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल चुका है, उनसे संवाद करेंगे, वर्चुअल संवाद। और इसके लिए 12 जिले और अलग अलग जिलों के प्रशासन के कई गांव, कम से कम कई हजारों में गांव हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने वाले हैं। और अगर राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान के सबसे अधिक 12 जिले में आदिवासी सहरिया जाति समुदाय, इस सहरिया जाति के लोग निवास करते हैं और इनका जीवन स्तर आज भी आम लोगों की अपेक्षा बहुत नीचे है। आज भी ये लोग पूरी तरीके से जंगल और जमीन के निर्भर रहते हैं। तो इसलिए उन तक अगर उनको लाभार्थी बनाना, अगर उन तक केंद्र की योजना पहुंचना अपने आप में जो ये कहते हैं कि अंत्योदय की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है वो अचीव करने की कोशिश है। और इस क्षेत्र के लोग आज भी कोई मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, बिजली, पानी, चिकित्सालय आदि से वंचित हैं। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनमन महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र के 324 गांव को चिन्हित किया गया है। अगर विकास की योजना क्या है ये समझ लेते हैं। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत देश में पिछड़ी आदिवासी जनजाति से जुड़ा अभियान है। आदिवासी जाति की सुविधाओं और उनके उत्थान के कार्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार को लेकर ये पूरी योजना है। और प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय महाअभियान जो योजना है, जिसको जनमन योजना कहा गया है, उसके क्रियान्वयन के लिए 12 में मिनी सचिवालय सभागार में तत्कालीन जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है और बैठक में जनजाति आयुक्त ताराचंद मीणा भी मौजूद रहने वाले हैं। पीएम जनमन योजना के तहत सहारिया जनजाति के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रस्ताव तैयार कर योजनाओं को 100% लागू करने के लिए ग्रामीणों के लिए ये तमाम बातें की जाएगी। ये योजना तैयार की गई है और इन बस्तियों तक पक्की सड़कें, घर घर बिजली, शुद्ध पानी, पक्का मकान,
शौचालय सहित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सभी ग्रामीणों को मिले, ये पूरी जो योजना है ये इसमें तैयार किया गया है। अब आपको बता दें कि कितने परिवार लाभान्वित होंगे, तो कम से कम 33,743 परिवार इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। अगर तत्कालीन 12 जिले कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जो हाल ही में जो बयान दिया उसको देखें तो सहरिया जनजाति परिवारों की बसावटों के बेहतर कार्य योजना को लेकर कि वो उनका जो जीवन स्तर है बढ़े, उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बातचीत करेंगे। और काफी गंभीरता से प्रधानमंत्री ने लिया कि जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तो आदिवासी आज भी पूरे देश में इस तरीके से रह रहे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है और उसको दुरुस्त करने के लिए ये पूरा योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि इसको ब्लॉक में, ग्राम पंचायतों के लिहाज से, गांव के लिहाज से, ढानियों के लिहाज से इसको देखा गया है और किस तरीके से हर एक परिवार को मूलभूत सुविधा मिले उसकी तैयारियां हैं। और सुविधाएं कैसे मिलेंगी, सहरिया जनजाति को अब इस पहल से यहाँ छोटी छोटी बसावट वाली बस्तियों पर पक्की सड़कें पहुंचेंगी, 10 शल्य चिकित्सा इकाइयों का इनका इलाज होगा, सभी के घरों में विद्युतीकरण बिजली पहुंचाई जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ पर कम है इसलिए जनसंख्या के लिहाज से आंगनबाड़ी की दुरुस्त किया जाएगा, वन धन विकास केंद्र भी खुलेंगे क्योंकि वहां पर उनका जो रोजगार है वन के लिहाज से है, नेटवर्क विहीन जो गांव है वहां पर मोबाइल टावर तक लगाए जाएंगे, व्यावसायिक शिक्षा कौशल को लेकर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और ये पूरा कार्यक्रम जो है उनके उत्थान के लिए रखा गया है। और आपको एक और बात बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम की शुरुआत पूरे देश में 12 जिले में समारनिया के तहत किया जा रहा है, उन जातियों के तहत किया जा रहा है और ये योजना देश भर में जो आदिवासी है, चाहे फिर वो झारखंड हो, राजस्थान हो, पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी है उनके घरों तक, उनके गांव तक, उनके घर घर तक पहुंचाने के लिए तो लाभ किस तरीके से पहुंचाया जाना है इसको लेकर लगातार, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती रही है और उन योजनाओं का लाभ जो है वो जनता को मिल रहा है, हर एक वर्ग को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी तमाम जानकारी देने के लिए। 1 लाख लोगों को पहली किश्त प्रधानमंत्री की तरफ से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे और कल ये संवाद होना है। पीएम जनमन की पहली किश्त कल जारी होगी और इसी के बारे में विस्तार से अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रही थी। पदाधिकारियों की किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे लाभ उन लोगों को मिलेगा जो एक पंक्ति में आखिरी पर खड़े हैं, या यूं कह लीजिए कि हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को इसका लाभ कैसे पहुंचाना है, ये कल तस्वीर नजर आएगी।